बिहार में अभी चुनावी पर्व है और चुनावी माहौल में हम सभी वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगे। यह वैसा अधिकार है जो संविधान ने हमें हक दिया है और इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उनका भविष्य सुरक्षित हो सके, उनका भविष्य सुखमय हो सके। लेकिन हमारे मन में हमेशा आता है कि हमें किस प्रकार के नेता को सिलेक्शन करके अपना वोट का उपयोग करें। मेरे समझ से थोड़ा बहुत आकलन हमें इस आधार पे करना चाहिए। उसके कुछ बिंदु हैं, वह मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि समाज में अभी तक जो एक स्थिति बनी हुई है या ऐसा माना जाता है कि हम लोग वोट डालते हैं। पहले ऐसे होते थे कि हाँ, किसी नेता का वर्चस्व है तो ज़्यादातर संख्या वोट की उन्हें पड़ जाती थी, पैसे से रिलेट होती थी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, पैसे से रिलेट करके अपने वोट का अधिकार, जो हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारी आत्मा की अधिकार है, तो ना दें। तो हमें किस प्रकार किन किन बिंदुओं को ध्यान रखें और वोट के समय उसका उपयोग करें। तो नेता का सिलेक्शन, आप जाएंगे तो चुनाव आयोग की वेबसाइट में आपके एरिया में जो जो नेता खड़े हुए हैं उनका पूरा डिटेल है। एक बार कोशिश करें अपने वोट का उपयोग करके, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, आप कुछ खरीदने भी जाते हैं तो आप सिलेक्शन करते हैं। उसी प्रकार अगर आप वोट दे रहे हैं तो पहले जाने कि हाँ, कौन कौन से नेता खड़े हैं। होता क्या है कि हम लोग 2-3 पार्टियों के नेता को ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि वो पार्टी न्यूज़ में अधिकतर आती हैं। हो सकता है कि उससे अच्छे नेता भी आपके एरिया में खड़ा हों। तो पहले पूरे लिस्ट एक देख लें कि टोटल कितने प्रकार के खड़े हैं, कौन कौन खड़े हैं। उसके बाद जैसे एक चीज़, नेता की सबसे बड़ी पहचान होती है, हर एक लोगों का एक मुद्दा हो। जैसे शिक्षक की पहचान है कि वह बेहतर स्टूडेंट को जान सकता है। हाँ, एक घरेलू महिला की पहचान है कि घर की सामान को या कुछ खरीदने जा रहे हैं तो उनको अच्छा अनुभव होता है, वो अच्छी चीज़ें खरीदते हैं। जो जिस लाइन में है वो एक अनुभव होता है। उसी प्रकार नेता की असली पहचान मेरे समझ से वह है, नेता वह है जो समाज में उसके समाज में, उसके टेरिटरी में जो भी समस्या आए, चाहे सामाजिक समस्या हो या व्यक्तिगत किसी घर में भी समस्या हो, तो उस समस्या को वह लपक ले। नेता समस्या को अगर छोड़ रहा है तो कतई समस्या नेता अंदर से नहीं है, ऊपर से जो भी हो सकता है। तो आप यह देखें कि जो जो नेता उसमें खड़े हैं, अगर जिस नेता को आप जान रहे हैं, जो पहली बार खड़े हैं नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको आप जानते, क्या वह समस्या को लपकते हैं, पकड़ते हैं, सामाजिक और व्यक्तिगत, और अगर पकड़ते हैं तो क्या उसको सुलझाने तक वो पूरा काम करते हैं। अगर करते हैं तो वो अंदर से सही नेता है उस टेरिटरी के लिए, क्योंकि वो संविधान के रक्षक है। बाद में वह मंत्री बनेंगे और भी ऊपर जा सकते हैं, वो संविधान की शपथ लेते हैं। तो पहला यह जज करे कि लिस्ट में जो नेता है उन और जिनको आप जानते हैं, तो समस्या को कितना वो पकड़ते हैं और समस्या का निराकरण कितना करते हैं। दूसरा, चुनाव आयोग के वेबसाइट में पूरे जितने सारे लीडर खड़े हैं उनके शिक्षा का विवरण रहता है। आप पूरे का देखें और एक टिक मार्क कर लें कि हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन है, किस विषय में है। अगर ये हो सकता है जानने की आए तो और बेहतर है। उस आधार पे भी, क्योंकि आप भी मानते हैं कि आपके घर में अगर 4 लोग 10 लोग हैं, तो आप भी देखते हैं कि ये काम इसको देना चाहिए, ये काम इसको देना चाहिए, जो पढ़ा लिखा है उसको कौन सा काम देना चाहिए। तो एक टिक मार्क से आप अंदाजा लगा लेंगे कि जिन नेता को आप जान रहे हैं और जिन नेता को नहीं जान रहे, तो सबसे पढ़े लिखे उसमें कौन से नेता हैं। संपत्ति का भी विवरण दिया रहता है, आप उसके आधार पे भी देख सकते हैं कि नेता की स्थिति क्या है। इस ईमानदार, ईमानदार एक ऐसी शब्द है जो अंदर से आती है और इसका आकलन भी हम लोग कर सकते हैं।
आज तक के अनुभव के आधार पे कि कौन व्यक्ति कैसा है, तो इसकी भी प्रयास करे उसमें कि ईमानदार, उसकी भी 1-2 मार्किंग कर ले कि हाँ, इन नेताओं में ईमानदार कौन-कौन है। समाज में भिन्न प्रकार के कास्ट हों, धर्म को मानने वाले हों, अब युवा वर्ग, जो मेरा मानना है, ठीक है कुछ प्रतिशत हैं, लेकिन ज़्यादातर कास्ट के आधार पे वोट को जब डालने जाते हैं तो नहीं होती है, या तो कार्य के आधार पे होती है, या इन सब बिंदुओं के आधार पे लोग कोशिश करते हैं देने का। तो मृदुभाषी भी नेता कितने हैं, सभी वर्गों से किस प्रकार उनकी बात करने के तरीके हैं, तो इस आधार पे भी आप मार्किंग करके अपना बहुमूल्य वोट डाल सकते हैं। अगला बिंदु आप देख सकते हैं कि जो नेता खड़े हैं लिस्ट में, उनकी एफेबिलिटी क्या है, मतलब समस्या पड़ने पे वो आपके नज़दीक या कितने समय में आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, क्या कितने दूर पर रहते हैं, कितने अगर दूर पे भी हैं तो अगर समस्याएं आती हैं तो कितनी जल्दी वो निवारण करने या आपके पहुंच तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार। देखिए, सरकार बदलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, और अभी भी पहले से बदली है तो भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, ये भी नहीं है। भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो 2C की हम बात बोलते हैं, करप्शन एंड क्राइम। ये सोच से बदल सकती है, और सोच सरकार डालेगी तब बदलेगी, या तो डर की सोच, जो पूरी डर हो कि हाँ अगर ऐसा होगा तो मेरा सब कुछ मिट सकता है, और दूसरी, या तो चीजें हैं कि आसानी से समझाने पे, लेकिन अपराध को, जो अपराधी करने के आदत हो गए हैं, उनको आप घंटी बजा के सुधार नहीं सकते हैं। उनको 2 साल 3 साल एक कड़ा नियम कानून लाने वाली सरकार अगर आएगी तभी मिट सकते। भ्रष्टाचार जड़ में पहले भी था, आज भी बढ़ा है, तरीका अलग अलग हो गया। अपराध पहले भी था, आज भी है, पहले कैमरा के पीछे होता था छुप के एक छोटा सा डर में, आज कैमरा के आगे हो रहा है, लोग मूंछ में ताव दे के आते हैं और कैमरा के आगे अपराध करके चले जाते हैं। तो आप देखें कि अपराध का रिकॉर्ड भी जो नेता खड़े हैं उसका भी मार्किंग करें कि किसने कितना अपराध ऑलरेडी, उसका एफआईआर है या जो भी चीज़ें हैं, इससे आपको आकलन होगा कि वो इस विषय को कैसे लेता है। अंतिम विषय है आपके एरिया का मुद्दा, रोजगार या चाहे इंडस्ट्री लगाने के माध्यम से। ये सब सिंपल सोचने वाली बात है कि इंडस्ट्री क्यों लगेगा, कैसे होगा, रोजगार। आज बिहार में बहुत इंडस्ट्री है, लेकिन इतनी कम सैलरियां दी जाती हैं कि लोग यहाँ करना नहीं चाहते। वही 8 घंटे 12 घंटे काम अगर वो बाहर करते हैं तो लगभग डबल सैलरी मिलती। ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक मुद्दा है कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री नहीं लगा है जिसके वजह से है। तो मुद्दा को भी देखिए कि इस एरिया के मुद्दा को ज़्यादातर कौन नेता दूर कर सकते हैं। उसके बाद अपने वोट के दिन ज़रूर इसका उपयोग करें, और अच्छी तरीके से करें। जो मशीन की सिस्टम है वो पूरी तरह कार्य कर गई, ऐसा कंप्लीट एक श्योर हो जाए, उसके बाद आप बाकी कार्यों में लगें। धन्यवाद।